नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम यार्ड क्लासेज में। यूपी लोअर पीसीएस वैकेंसी 2023 जिसका आप सभी लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यानी अगर कहा जाए कि अगर आपको सहायक चकबंदी अधिकारी, चकबंदी अधिकारी, सहायक विपणन अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, राजस्व अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी या मार्केटिंग इंस्पेक्टर के पदों पर नौकरी चाहिए तो आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। इसका प्रीलिम्स का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। इसका प्रीलिम्स के एग्जाम का लेना देना क्या यूपी ट्रिपल एस पे 2023 की नोटिफिकेशन से है, जिसकी आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। क्या यूपी लोअर पीसीएस की वैकेंसी फिर 2023 के जरिए करवाया जाएगा? सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं। और साथ में इस बारे में भी बात करते हैं कि अगर पिट के जरिए इस एग्जाम को करवाया जाता है तो क्या इसके सिलेबस में कोई चेंजेस भी हो सकते हैं? जरूर होंगे, तो उसके बारे में बात करते हैं कि सिलेबस इसका क्या चेंज हो सकता है। यानी अगर आपको यूपी लोअर पीसीएस की तैयारी करनी है तो आपके पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। इसका प्रीलिम्स का एग्जाम आपका समझ लीजिए बहुत जल्द होने वाला है। आइए पूरी वीडियो को हम लोग देखते हैं तो पूरी जानकारी यहाँ से प्राप्त करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें जो पद आने की संभावना है, लगभग या संभावित पद जो आने की संभावना है वो 1000 के आसपास है। यानी हो सकता है कि 900 भी हो सकता है, या 1050 भी हो सकता है, या 1100 भी हो सकता है। तो कुल मिला के अगर बात किया जाए तो 1000 के आसपास इस वैकेंसी इसमें पद इसमें आने वाले हैं। ठीक है, यूपी लोअर पीसीएस वैकेंसी जो है 2023 में। लेकिन अगर इसमें देखी जाए योग्यता, योग्यता क्या मांगता है इसमें? तो योग्यता मात्र स्नातक मांगता है, यानी ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, कहीं से भी। तो अगर आपके पास स्नातक की डिग्री है और अगर आपकी उम्र जो है वो 21 साल है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि उसके पहले अगर देखा जाए, बात किया जाए, तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 का एग्जाम देना होगा। कुल मिला के कहा जाए तो आपको पेट का फॉर्म जो है वो अप्लाई करना ही पड़ेगा अगर आपको लोअर पीसीएस का एग्जाम देना है। क्योंकि इसमें देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इसके पाठ्यक्रम में बदलाव होगा। अगर पिट के जरिए इस एग्जाम को करवाया जाता है, 90% चांस है, 99% चांस वो है ये, किसी वैकेंसी को अब पिट के जरिए ही करवाया जाएगा और पिट 2023 के जरिए ही करवाया जाएगा। तो यानी कि अब इसके पाठ्यक्रम में बदलाव होगा। इसके पहले जो एग्जाम होता था वो प्रीलिम्स और मेंस दो पार्ट में होता था। पहले प्रीलिम्स करवाया जाता था जिसको पास करना होता था, उसके बाद मेंस एग्जाम होता था जिसके जरिए कट ऑफ बनता था। लेकिन अब जब पिट का एग्जाम करवाया जाएगा, पिट के जरिए इस वैकेंसी को क्लियर करवाई जाएगी, तो इसके सिलेबस में भी चेंजेस होंगे। यानी इसका जो प्रीलिम्स का पेपर पहले होता था, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य बुद्धि परीक्षण, सामान्य विज्ञान एवं अंगणित, प्रीलिम्स का पाठ्यक्रम है। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, यानी सामान्य ज्ञान जो आपका पूछता था वो 50 अंक का पूछता था, सामान्य हिंदी 25 अंक का, सामान्य बुद्धि परीक्षण आपका 25 अंक का, और इसके बाद सामान्य विज्ञान एवं अंगणित आपका 50 अंक का। इस तरीके से 150 प्रश्न अब तक प्रीलिम्स में पूछता था। और कितने अंक के? 300 अंक के। 2 घंटे का समय देता था और 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती थी। तो इस तरीके से 150 प्रश्न 300 अंक का ये प्रीलिम्स का पाठ्यक्रम था। इसके अलावा मेंस का जो पाठ्यक्रम था, मेंस के पाठ्यक्रम के बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं। देखिए, मेंस में दो पेपर होता था 400 अंक का। पहला पेपर 200 अंक का होता था, फिर दूसरा पेपर 200 अंक का होता था। यानी सामान्य बुद्धि परीक्षण और सामान्य ज्ञान की बात किया जाए तो सामान्य बुद्धि परीक्षण ये 25 अंक का पूछा जाता था, और सामान्य ज्ञान ये सामान्य सामान्य बुद्धि परीक्षण 25 प्रश्न पूछा जाता था, और सामान्य ज्ञान ये 75 प्रश्न पूछा जाता था। इस तरीके से 100 प्रश्न इसमें पूछे जाते थे और 200 अंक का, 100 प्रश्न 200 अंक का, और 90 मिनट का समय इसमें आपको दिया जाता था। और जबकि यही कंडीशन इसमें भी है, सामान्य हिंदी 25 प्रश्न पूछा जाता था, जबकि सामान्य विज्ञान एवं अंगणित 75 प्रश्न पूछा जाता था। इसमें भी आपके कितने हो गए? 100 प्रश्न हो गए, और इसमें भी कितने हो गए? 200 अंक की। इसमें भी आपको 90 मिनट का समय देता था। तो इस तरीके से 1/4 नेगेटिव मार्किंग इसमें भी होती थी। तो मेंस का सिलेबस ये होता था। यही जो प्रीलिम्स का सिलेबस था इसको दो पार्ट में करके मेंस का आपका एग्जाम करवाता था। लेकिन जब पिट के जरिए अगर इस एग्जाम को करवाया जाएगा तो एक चीज तय है कि प्रीलिम्स का जो लेवल है वो पिट को ही मान लेगा। पिट एग्जाम को ही अब प्रीलिम्स का लेवल मान लेगा, और प्रीलिम्स का लेवल अब जो क्या कर देगा वो मेंस मतलब मेन एग्जाम से वो हटा देगा। अब केवल आपका लोअर पीसीएस में आपको केवल पिट पास करने के बाद एक ही एग्जाम देना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपका प्रीलिम्स तैयार करने के लिए आपको समझ लीजिए पिट का एग्जाम देना है, और पिट में आपको 75 प्लस नंबर टारगेट करना है। तभी आपको इस वैकेंसी में बैठने का मौका मिलेगा, अन्यथा आप इस वैकेंसी से बाहर हो जाएंगे, आपको ये वैकेंसी देने को ही नहीं मिलेगा। कुल मिला के अगर देखा जाए तो जो पेट में 100 प्रश्न आते हैं, पेट में 100 प्रश्न में कम से कम आपको 75 प्लस प्रश्न पे टारगेट करना होगा। मिनिमम 75 प्रश्न आपके होने ही चाहिए, तब जाके आप इस मेंस एग्जाम को देने के लिए आप क्वालिफाई हो सकते हैं। अगर आप प्रीलिम्स पेट क्वालिफाई कर ले जाएंगे तो
तो पेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको मेंस का केवल एक ही पेपर करवाया जाएगा लोअर पीएससी पीसीएस में, कि पेट का पेपर हटा प्रीलिम्स का पेपर हटा देगा। तो मेंस के पेपर में क्या इसमें कुछ बदलाव कर सकता है, तो हो सकता है कि जो अभी 200 प्रश्न पूछ रहा है इसमें 150 प्रश्न कर दे। जो 200 प्रश्न टोटल 100 प्रश्न पूछ रहा है, 200 इसको 150 प्रश्न पे ही कर सकता है। या हो सकता है कि इसको केवल 100 प्रश्न पे ही कर दे, थोड़ा सा पेपर का लेवल हार्ड कर दे। या हो सकता है बस इसी को ही सेम लेवल मान ले, और इसी को ही सेम टू सेम केवल इसी का एक ही एग्जाम करवाया जाए और इसी से कट ऑफ निकाला जाए। कुल मिला के अगर बात किया जाए तो हर मतलब ये जो फाइनल कट ऑफ इसका बनता है वो इसी मेंस पेपर से ही बनता था, उसी से ही बनेगा, लेकिन सिलेबस में इसके चेंजेस कर सकता है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो 400 में आपको जो 400 का पेपर होता था अब तक, पिछली बार जो 2019 में इसका एक करवाया गया था एग्जाम, उसमें 299 जनरल और ओबीसी का कट ऑफ गया था, जबकि 273 के आसपास एससी का कट ऑफ गया था। और दो इसी में जो है महिलाओं का कट ऑफ भी इसी के इर्द गिर्द ही था, लगभग 290 के आसपास। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो आपको 400 में कम से कम 300 अंक जो है टारगेट करने होंगे। लेकिन ये सब बात की बात है, उसके पहले आपको प्रीलिम्स के लिए यानी पिट का एग्जाम देना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको बोला कि प्रीलिम्स का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। यानी पिट का एग्जाम, इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है पेट के एग्जाम की। तो पेट का एग्जाम आपका लगभग लगभग मान के चलिए कि अक्टूबर माह में करवा लिया जाएगा, और दिसंबर माह तक इसका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। तो हो सकता है कि इसकी वैकेंसी जो है वो नवंबर दिसंबर तक इसकी जो है मेंस का इस वैकेंसी को भी दिया जाए। लेकिन उसके पहले आपको इस वैकेंसी के लिए आपको प्रीलिम्स का एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो आपको पेट पास करना होगा। बस इतनी सी बात बताना था। हो आशा करता हूँ कि आप लोग जानकारी यहाँ से समझ पाए होंगे। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ में शेयर भी करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।